नमस्कार। इस देश के हर एक हिंदू से मेरा एक सवाल है, कृपया करके इस सवाल को जरूर पूछें, खुद से पूछें कि किस राम की तलाश में निकले हैं हम आज। एक ऐसे राम जिनका नाम सुनते ही मन में शांति आती थी, राम राज्य दिखता था, बहु बेटियां सुरक्षित होती थीं, हर तरफ खुशहाली होती थी। एक ऐसे राम की तलाश जो शायद देश छोड़कर चले गए, जो शायद देश में थे ही नहीं, जिनको हम बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। क्या हम ऐसे राम की तलाश में निकल चुके हैं? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है राम आएंगे। आखिर राम गए कहां थे? या फिर वो बात झूठी निकली जिसमें यह कहा जाता था कि हर कण में राम बसते थे। अगर आप हिंदू हैं तो शायद आप कभी प्रभु राम को अलग से पूछते नहीं थे। हम पूरे राम दरबार को पूछते थे, जहां पर सीता मैया थी, जहां पर लक्ष्मण थे, जहां पे प्रभु श्री राम थे, जहां पर हनुमान जी थे। क्या हम ऐसे राम को छोड़कर हम ऐसे राम की तलाश में निकल चुके हैं? जब आप जय श्री राम के नारे सुनते हैं तो आपको डर लगने लगता है, मंदिर पर सवाल उठने लगते हैं। कैसे राम की तलाश में आप हैं, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ एक ऐसे सनातनी भी हैं जिन्होंने प्रभु राम की तस्वीरें छाप दी हैं गाड़ियों में, जूते चप्पल पहनकर वो गाड़ियों पर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आपने प्रभु राम को एक इश्तिहार बना दिया है, इश्तिहार के आगे कुछ नहीं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं जहां पर इस देश के प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम की उंगली पकड़कर उनको मंदिर का रास्ता दिखाते नजर आते हैं। मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये वो लोग हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या ये वो लोग हैं जो श्री राम का झंडा लिए, राम राज्य का झंडा लिए, इस देश के बढ़ते पेट्रोल डीजल के लिए सड़कों पर उतरे हैं, रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे हैं, महंगाई पर चर्चा के लिए सड़कों पर उतरे हैं, किसानों की हित के लिए सड़कों पर उतरे हैं, या फिर महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को लेकर सड़कों पर उतरे? जी बिल्कुल नहीं। ये तमाम वो लोग हैं जो प्रभु राम को राजनीति से जोड़कर प्रभु राम का एक राजनीतिकरण कर चुके हैं। इनके पास सवाल नहीं है। क्या ये हिंदू है? क्या ये सनातनी है? जी नहीं। इस देश का 100 करोड़ हिंदू, जिनमें से अगर आप 20 करोड़ हटा भी लें जो राजनीति से खुद को जोड़कर देखते हैं, जो प्रभु राम के नाम पर वोट दे भी देते हैं, उनके सामने खड़ा 80 करोड़ हिंदू आज यह कहता है मैं सुरक्षित नहीं हूं। प्रभु राम की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं कम करी जा रही है, उनका कद छोटा किया जा रहा है। क्यों मैं ऐसे सवाल खड़े कर रहा हूं? क्योंकि इस देश के 80 करोड़ हिंदू जो हिंदू हैं, जो हिंदुइज्म को राजनीति से कभी जोड़कर देखते ही नहीं हैं, उनके ये सवाल है, क्या अयोध्या में बनता हुआ मंदिर सही बन रहा है? क्या प्राण प्रतिष्ठा सही करी जा रही है? इन दो सवालों को पहले देखें। जो मंदिर आपको दिखाया जा रहा है इन्हीं टीवी मीडिया के जरिए, इस देश की एक राजनीतिक पार्टी है उसके जरिए, उसमें शिखर है। क्या सच में शिखर बन चुका है? शिखर का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा। शिखर यानी विमान कहा जाता है, जहां पर जो प्रतिमा रखी जाती है उसके ठीक ऊपर जो शिखर है उसकी इंपॉर्टेंस। इस देश में जितने भी ग्रंथ हैं उठा के पढ़ लीजिए, जितनी भी किताबें हैं उठा के पढ़ लीजिए, कहीं आपको ये नजर आ जाए कि जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मंदिर पूरा खड़ा ही नहीं हुआ है, क्या उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? आपको यकीनन जवाब यही मिलेगा, जी नहीं कर सकते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं वहां पे तो गर्भगृह बन चुका है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। गर्भगृह जहां पर एक बच्चा फलता है, फूलता है, बड़ा होता है, अभी तो राम को आपने वहां बिठाया है, उनको बढ़ना है, फूलना है, और उसके बाद आपके सामने आना है। क्या राम मंदिर बन चुका है? इस सवाल के साथ मैं एक और सवाल आपके सामने रखता हूं। सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से एक गूगल मैप तैर रहा है। इस गूगल मैप को अगर आप देखें, राम मंदिर उस जगह नहीं बना जहां पर बाबरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद जहां पे ढहाई गई, वहां से 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर को बनाया जा रहा है। ये जो सवाल है ये आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राम को लेके राजनीति, राम को लेके झूठे प्रचार, झूठे वायदे और तमाम झूठ फैलाए जा रहे हैं हर वक्त। मैं आपको 2 तस्वीरें पहले दिखा देता हूं। एक ये तस्वीर जिसमें शिखर है,
जो झूठी तस्वीर है, जो अभी तक नहीं बना है। एक ये तस्वीर है जो असल तस्वीर है, जहां पर शिखर नहीं बना है, लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करी जाने वाली है। दूसरी बात अगर आप देखें, जो पूरा मसला है ये 2.77 एकड़ का मसला है। जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी 1992 में, उसके बाद हुआ क्या वहां पर ही राम मंदिर बन रहा है? ये सवाल आखिर उठा कैसे? आप ये देखिए, गूगल मैप शोज 2 डिस्टिंक्ट साइट्स ऑफ वेयर बाबरी मस्जिद once stood and where the राम मंदिर is being constructed। अगर आप इस पूरे मैप को देखें तो गूगल मैप को दिखाया गया है, यहां पे 2 सर्कल्स बनाए गए हैं और मनीष आरजे के नाम से ये आईडी है। ये एक आईडी नहीं है, ऐसी कई और आईडियां हैं जिनमें इसी तरह से गूगल मैप की इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। अगर आप इन दोनों मार्क्ड एरियाज को देखें तो एक जगह लिखा गया है बाबर मस्जिद और दूसरी तरफ लिखा गया है राम मंदिर। तो ये दिखाया ये जा रहा है जहां पर बाबरी मस्जिद थी कभी, जिसको ढहा दिया गया, वहां पर राम मंदिर नहीं बना है। आप ये देखिए, यहां पर जो है राम मंदिर बना है। किसने कही ये बात? अगर आप इसको देखें, विकास बंसल नामक एक और यूजर हैं जो कि कांग्रेस के हैं, वो कहते हैं मंदिर वही बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे बोलकर बाबरी मस्जिद गिराई। बाबरी मस्जिद के बड़े गुंबद के नीचे ही भगवान श्री रामलल्ला का जन्म हुआ था, इसलिए वही मंदिर बनेगा के हेतु से मस्जिद गिराई। फिर मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर बनाया गया। अगर 3 किलोमीटर दूर ही मंदिर बनाना था तो क्यों बनाया? ये सवाल है। इन्होंने सिर्फ नहीं कहा, जो शिवसेना के संजय राउत हैं उन्होंने भी लिखा, अगर 3 किलोमीटर दूर ही मंदिर बनाना था तो मस्जिद क्यों गिराई? हिंदू मुसलमान के बीच नफरत क्यों फैलाई? अब यह साफ हो गया है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। संजय राउत का यह बयान। ऐसे कई और यूजर्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे। तो चलिए, अब हमने इसकी खोज करने की कोशिश करी तो ऑल्ट न्यूज़, जो एक बहुत ही जाना माना नाम भी है, जुबैर इसके करता धरता है, उनके ज़रिए हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिली। अब आप इसमें देखें तो जो वायरल स्क्रीनशॉट है आपके सामने वो है, और जो गूगल सर्च है वो भी आपके सामने है। सीताराम मंदिर, जो बिरला मंदिर कहा जाता है, ये वो नक्शा है, ये राम मंदिर नहीं है जिसको अभी बनाया जा रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जो अयोध्या का जो विवादित बाबरी मस्जिद का जो इलाका है, ये वो नहीं है, ये बिरला मंदिर है। इसको अगर आप जूम करके देखें और गूगल मैप में देखें तो आपको वो दिख जाएगा। लेकिन यहां पर गड़बड़ी कहां हुई? जो गूगल है उसने बिरला मंदिर को अपडेट जो किया था वो गलत किया है। जब आप उस जगह पे क्लिक करते हैं तो वहां पर बाबर मस्जिद लिखी आती है, बाबरी मस्जिद नहीं लिखा आता है। और वहां पर जो तस्वीर आपको दिखती है वो बाबरी मस्जिद की तस्वीर दिखती है, पुरानी तस्वीर दिखती है। यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात, जो लेटेस्ट 2023 का जो सैटेलाइट इमेज आया है उसको भी अगर आप देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, यानी यहाँ पे काम हो रहा है, और वैसी ही तस्वीर दिखेगी जैसे कि राम मंदिर आप टेलीविजन में राम आएंगे जो बोलते हैं वो दिखाते आ रहे हैं आपको। 2011 में अगर इसी जगह को आप देखें, यानी 10-12 साल पहले अगर आप देखें तो वहाँ पर कुछ नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, वहाँ पर एक ढही हुई एक प्लेन जगह आपको दिखती है। इसी तरह से अगर आप 2 और तस्वीरों को आप देखें, इमेज 1 एंड इमेज 2 अगर आप देखें, यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, यानी पुरानी जो तस्वीरें हैं वहाँ पर आपको बाबरी मस्जिद दिखेगी। और दूसरी, तो जो मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बाबर मस्जिद की तस्वीर है और एक बाबरी मस्जिद की तस्वीर है। जो बाबर मस्जिद की तस्वीर है इसमें अगर आप देखें, बाहर चौराहे पर एक फेंसिंग नज़र आएगी, तमाम वो चीज़ें आपको दिखेंगी। लेकिन जो बाबर मस्जिद है इसमें किसी भी तरह का फेंसिंग नहीं है, और जो बाबर मस्जिद है ये आगे है। जो पॉइंट नंबर 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वहाँ पर है। दूसरा, जो अभी जो पॉइंट 1, 2 एंड 3 है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर मंदिर बन रहा है, और ये वो सैटेलाइट की तस्वीर है जहाँ पर श्री राम मंदिर को बनता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी ये जो क्लेम है कि मंदिर वहाँ नहीं बन रहा है जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, तो वो गलत है। दूसरी बात ये, जो ये लोग कह रहे हैं राम आएंगे, मंदिर वहीं बनेगा, ये जो तमाम चीज़ें हैं इसका राजनीतिकरण किया गया है। आपको समझना होगा कि आप किस तरह के
राम भक्त बनना चाहते हैं। वो राम भक्त बनना चाहते हैं जो इस देश के हित में सवाल पूछता है, जो हकीकत में इस देश में राम राज्य को लाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप वो राम भक्त बनना चाहते हैं जो इस तरह से झंडा लिए हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, एक राजनीतिकरण के चलते जय श्री राम को राजनीति से जोड़ते हुए सवाल नहीं पूछता है। आपको सच जानने की जरूरत है। इस तरह के भ्रामक जो तस्वीरें आती हैं उसका कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किस तरह के राम बनना चाहते हैं। हम वो राम भक्त बनेंगे जो सवाल पूछेंगे पेट्रोल डीजल के बारे में, नौकरी के बारे में, इस देश में बढ़ती महंगाई के बारे में, या फिर किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, या फिर हम सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन तमाम चीज़ों पर हामी भरते चले जाएंगे जो शायद आप ही के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ा होता चला जा रहा है। नमस्कार।